नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना से धरोहर होंगे संरक्षित, सतपाल महाराज। प्रदेश में संस्कृति विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के साथ एडॉप्ट अ हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल की है। उत्तराखंड भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्म का सदैव केंद्र रहा है। इसकी विभिन्न मोहक दुर्गम पर्वत श्रेणियों, घाटियों में यंत्र तंत्र, अकूत पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहरें विद्यमान है। पीएम मोदी की अपील के बाद जूना अखाड़े ने भी कुंभ समाप्ति की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अधेश्वरानंद गिरी से शेष स्नान प्रतीकात्मक रूप से किए जाने की अपील की गई, जिसके बाद अब जूना अखाड़े ने भी कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। फाउंडेशन के प्रयासों से युवाओं को मिल रही राह। 124 युवा सेना में हुए सेलेक्ट। हित फाउंडेशन के कोच मंगल सिंह ने बताया कि कैंप से 124 छात्रों का इंडियन आर्मी के लिए सिलेक्शन हुआ है। बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में सीआरपीएफ के प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में सीआरपीएफ गुरुग्राम अकादमी के 122 प्रशिक्षु अधिकारी साहसिक और जोखिम भरी ट्रेनिंग लेने के बाद वापस रवाना हुए। लक्सर में कोरोना का कहर, स्वास्थ्य विभाग ने तेज की जांच। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग और कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज कर दी है। वन महकमे में 25 हेक्टेयर वन भूमि को किया अतिक्रमण मुक्त। ननकमत्ता में वन विभाग द्वारा 25 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। विभाग द्वारा उस पर प्लांटेशन की कार्रवाई भी की जा रही है। रामनगर में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर, बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आए लोग। प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर रविवार को प्रदेश सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन को लेकर रामनगर में बाजार पूरी तरीके से बंद रहा। रुद्रपुर में लॉकडाउन का दिखा असर, बेवजह घूम रहे लोगों पर की कार्रवाई। शासन के आदेश के बाद प्रदेश भर में रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है। उधम सिंह नगर जनपद में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला। मैदानी जिलों के कॉलेज बंद, पर्वतीय जिलों के लिए प्रबंधन और अभिभावकों पर छोड़ा निर्णय। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के मैदानी जिलों के उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा पर्वतीय जिलों के उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाई का निर्णय कॉलेज प्रबंधन और अभिभावकों पर छोड़ा गया है। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, मौत। बताया जा रहा है कि बाइक सवार किसी काम से नन्हेड़ा गांव जा रहा था। इस दौरान रास्ते में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। कुंभ ड्यूटी से आने वाले सभी पुलिस जवानों का होगा कोरोना टेस्ट। पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पुलिस ने तय किया है कि कुंभ में ड्यूटी से लौट रहे सभी जवानों की जिले में प्रवेश से पहले जांच की जाएगी। कुंभ समाप्ति की घोषणा पर अखाड़े में उतरे संत स्वामी आनंद स्वरूप ने जताई नाराजगी। 5 अखाड़ों द्वारा कुंभ समाप्ति की घोषणा के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां बैरागी संत इस पर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं, वहीं आज शंकराचार्य परिषद के सर्वपति शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने कुंभ समाप्ति की घोषणा करने वाले संतों को काल नेमी के समान बताया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार कोरोना पॉजिटिव, बंगाल चुनाव प्रचार में थे शामिल। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लकड़ी लेने जंगल जा रहा युवक खाई में गिरा, हायर सेंटर रेफर। बागेश्वर के कर्मी गांव के चंचल सिंह लकड़ी लेने जंगल गए थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वो खाई में जा गिरे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं कपकोट थाना क्षेत्र में जंगल में पेड़ से लटकता महिला का शव बरामद हुआ है। हल्द्वानी पार्किंग में खड़ी 4 कारें जलकर खाक। हल्द्वानी के बलभूरपुरा थाना क्षेत्र पार्किंग में खड़ी 4 कारें जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। लॉकडाउन के बीच पंडित जी ने ऑनलाइन करवाया दुर्गा सप्तमी पाठ। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, जिसके कारण कई लोगों के काम प्रभावित हुए हैं। वहीं इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस डिजिटल माध्यमों से अपने काम को निपटाया। ऐसा ही रामनगर में देखने को मिला। यह लॉकडाउन के कारण एक पंडित अपने यजमान के घर नहीं जा सके, जिसके बाद उन्होंने ऑनलाइन यजमान के घर पर दुर्गा सप्तमी पाठ करवाया। नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार, 80,000 रुपए की हेरोइन बरामद। देहरादून के ससपुर में पुलिस ने 2 हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से करीब 80,000 की हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बस अड्डे पर ही रुकेगी दिल्ली से आने वाली बसें, आदेश जारी। नोडल अधिकारी ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए दिल्ली और अन्य जगहों से आने वाली रोडवेज बसों को बस अड्डे पर रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रियों की कोरोना की जांच व्यवस्था बस अड्डे पर ही करने को कहा है। हॉस्टल से गायब 10 छात्राओं पर लगा जुर्माना, कॉलेज ने दी चेतावनी। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की ओर से 10 छात्राओं पर आर्थिक जुर्माना लगाए जाने का मामला सामने आया है। ये छात्राएं बिना बताए हॉस्टल से गायब थी। कॉलेज प्रशासन को इसकी जानकारी लगने के बाद सभी छात्राओं पर 2-2 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही छात्राओं को ये भी चेतावनी दी गई है कि आगे इस तरह की हरकत करने पर इससे कठोर सजा दी जाएगी। हरदा ने IMPCL मोहन के निजीकरण के खिलाफ रखा सांकेतिक उपवास। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने देहरादून स्थित अपने आवास पर 1 घंटे का सांकेतिक मौन उपवास रखा। रुद्रप्रयाग, तेज आंधी तूफान से उड़ी विद्यालय की छत की टिन। रुद्रप्रयाग कालीमठ घाटी में हुई तेज आंधी तूफान से राजकीय हाई स्कूल कालीमठ के 2 कमरों व बरामदे की छत उड़ने से नैनीहालों को खुले आसमान में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। 14 मई को खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 14 मई को अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12:15 बजे खोले जाएंगे। सुबह 9:15 पर यमुना जी को भोग मूर्ति भाई शनि महाराज की डोली के साथ यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालु होंगे क्वारंटाइन, सरकार ने जारी किए आदेश। दिल्ली सरकार ने 4 अप्रैल के बाद हरिद्वार कुंभ गए सभी दिल्ली वासियों से कुंभ यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के जो भी निवासी 4 अप्रैल को लेकर अभी तक हरिद्वार कुंभ गए हैं वे अपनी पूरी जानकारी जैसे नाम, दिल्ली का पता, फोन नंबर, ID प्रूफ, दिल्ली से जाने की तारीख और वापस दिल्ली में आने की तारीख आदि अगले 24 घंटे के भीतर दिल्ली सरकार को वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। श्रीनगर के 300 युवा बने सेना का हिस्सा, मंत्री धन सिंह ने गढ़वाली को किया याद। शनिवार को लैंसडाउन में चली भारतीय थल सेना भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। भारतीय थल सेना में पौड़ी के श्रीनगर विधानसभा के 300 युवाओं का चयन हुआ, जिस पर राज्य मंत्री और विधायक धन सिंह रावत ने ट्वीट कर सेना में भर्ती युवाओं को बधाई दी। बागेश्वर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, कोरोना संक्रमितों को परोसा गलत खाना। प्रदेश भर में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए कोविड सेंटर बनाए गए हैं जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। इसी कड़ी में कोविड सेंटर में खाना देने वाले कर्मचारी कोरोना संक्रमित मरीजों को दही और खिचड़ी परोस रहे हैं, जिसे डॉक्टर कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बता रहे हैं। दरअसल बागेश्वर के जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में कोरोना संक्रमितों को खाना परोसने में लापरवाही देखने को मिली। कर्मचारी कोविड के मरीजों को पौष्टिक आहार देने के बजाय उन्हें सूखी खिचड़ी और दही खिला रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये खाना कोरोना संक्रमितों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों को किसी भी तरह की ठंडी चीजों को खाने से परहेज करने को कहा है।